JK24 से जुड़ चुके हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शिल्पा शर्मा। इस समय तस्वीरें जम्मू के BC रोड से आप देख रही हैं, जहाँ पे पुलिस का एक बड़ा हुजूम उस समय देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ आप देखिए इस एरिया को ताराबंदी यहाँ पर जो है वो कर दी गई है। ताराबंदी जो है वो समय देखने को मिल रही है। और ये सीधी तस्वीरें जम्मू के BC रोड से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए कि पूरे इस एरिया की बात करें तो इस एरिया में जो है वो ताराबंदी कर दी गई है, जहाँ पर जम्मू मैक्सी कैब ऑपरेटर और साथ ही साथ दूसरी पार्टी के द्वारा जो है वो क्लैश होता है। उसके बाद कुछ समय दिया गया, लेकिन आप देखिए यहाँ पर पुलिस का एक बहुत बड़ा हजूम और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो देखिए ताराबंदी यहाँ पर कर दी गई है। और तहसीलदार भी यहाँ पर जो है वो पहुंची हुई है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देखिए, तहसीलदार भी यहाँ पर जो है वो पहुंचे हुए हैं। और जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा क्लैश जो है वो दोनों पार्टियों के बीच में देखने को मिला। और देखिए पुलिस का एक बहुत बड़ा हजूम इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर कैब यहाँ पर लगती थी, गाड़ियां यहाँ पर लगती थी। और ये वो गाड़ी है जो कि कश्मीर के लिए यहाँ से कैब यहाँ से जो है वो जाती थी। लोगों को यहाँ से जो है जो कश्मीर घाटी के लिए जाते थे उन्हें यहाँ से जो है यानी कि सवारियां यहाँ पर बढ़ती थी और पैसेंजर्स यहाँ पर भरे जाते थे। और उसके बाद यहाँ से जो है वो आगे की तरफ रुक करते थे, घाटी की तरफ रुक करते थे। लेकिन देखिए इस एरिया को पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो एरिया को ताराबंदी कर दिया गया है। ये एरिया आप देख रही हैं, ये वो एरिया है पेट्रोल पंप के पास जहाँ पे गाड़ियां यहाँ पे लगती थी और पैसेंजर्स यहाँ पर जो है वो उन्हें जो है वो गाड़ियों में बिठाकर उन्हें जो है वो उनकी मंजिल की ओर जो है वो रवाना किया जाता था, घाटी की ओर रवाना किया जाता था। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर ताराबंदी का काम अभी भी जो है वो किया जा रहा है। क्लैश दोनों पार्टियों के बीच में होता है। देखिए बहुत बड़ा हजूम जो है वो इस समय देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ बस स्टैंड SHO भी इस समय मौके पर मौजूद है। बड़ी खबर हम आपको बता रही है, जहाँ पर आप देखिए पुलिस का एक बहुत बड़ा हजूम देखने को मिल रहा है। तहसीलदार भी मौके पर मौजूद है। लेकिन दोनों पार्टियों के बीच में इस समय जो है वो क्लैश देखने को मिल रहा है, जहां पे मसला हल नहीं होता है। लेकिन मसला हल ना होने के बाद अब देखिए कि किस प्रकार से प्रशासन के द्वारा जो है वो कार्रवाई की गई है। बड़ी कार्रवाई इस समय जो है वो जम्मू के BC रोड पर की गई है। ताराबंदी इस एरिया को कर दी गई है। ये आप साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं, जहाँ पर ताराबंदी जो है वो कर दी गई है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देखिए। और पुलिस का एक बहुत बड़ा हजूम भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये पुलिस इस समय यहाँ पर मौके पर मौजूद है। SHO बस स्टैंड भी मौके पर मौजूद है, ताकि जो दोनों पार्टियों के बीच में क्लैश हुआ है, यानी कि दोनों पार्टी जो है वो आपस में फिर से ना लड़े, इसको लेकर आप देखिए पुलिस का एक बहुत बड़ा हजूम भी इस समय जो है वो देखने को मिल रहा है। सीधी तस्वीरें जम्मू के BC रोड से हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप साफ तौर पर देखिए SHO बस स्टैंड भी इस समय यहाँ पर जो है वो मौके पर मौजूद है। और देखिए इस ये आप साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से प्रशासन के द्वारा जो है वो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। ताराबंदी इस एरिया को, ये एरिया आप देखिए यहाँ पर जो है वो कुछ दिन पहले क्लैश होता है। और क्लैश होने के बाद आप देखिए इस एरिया को पूरी तरीके से ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर वाहन चल रहे हैं। लेकिन ये एरिया आप देखिए कि यहाँ पर ताराबंदी जो है वो कर दी गई है, क्योंकि यहीं से ही गाड़ियां आगे जाती थी। और देखिए पुलिस का एक बहुत बड़ा हजूम इस समय जो है वो देखने को मिल रहा है। तहसीलदार भी मौके पर मौजूद है, बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पे प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई इस समय जो है वो की गई है। ये तस्वीरें आप देखें, ये वही एरिया है जहां पर कैब लगती थी और दोनों पार्टियों के बीच में क्लैश होता है। समय भी दिया गया, लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से जो है वो समय बड़ी कार्रवाई समय जो है वो देखने को मिल रही है। इस एरिया को जो है यहाँ पर ताराबंदी जो है वो कर दी गई है। ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की गई है। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन पर राय भी जरूर रखिएगा। ये तो आपको मालूम है पिछले 1.5 महीने से जो क्लैश चल रहा था। हाँ, बिल्कुल। और पुलिस ने, प्रशासन ने मिल करके ये एक प्लानिंग की थी, प्री प्लानिंग की थी। क्योंकि देखिए जब भी आपने देखा प्रशासन की जो प्लानिंग होती है उसके बीच में आम बंदा पिस जाता है। आज इनकी जो मंशा थी वो कामयाब की, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं था। और गुंडागर्दी जो इन्होंने की, अभी सुबह आपने देखा कि तारबंदी लगा दी बिना किसी कारण, कोर्ट के जजमेंट के बाद में भी एक कोर्ट के जजमेंट को वायलेशन कर रहे हैं ये लोग। एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है, वो बोलते हैं हम नहीं मानते ये, क्योंकि ये कोर्ट से ऊपर है।
मैं कह रहा हूँ कि कोई ऑर्डर नहीं मानते हैं ये लोग, ये शरेआम बोलते हैं हमें नहीं मालूम, कागज देखते नहीं है, कोर्ट के जजमेंट कोई नहीं देखते हैं ये लोग ऐसे है जजमेंट हमारे, इसमें पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा गया है कि जब तक हमें जगह नहीं मिली जाए, जब तक हमें लैंड नहीं दी जाए, तब तक इनके साथ को छेड़। इसमें मैंने कोर्ट में भी इनको चैलेंज कंडेम्ड किया था ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा पहले, किसी जब मेरा केस 3 साल मैंने केस लड़ा कोर्ट के अंदर, कोई प्रशासन का बंदा वहां पे आया नहीं, उधर जाके माफी मांगते हैं, घुटने टेकते हैं कि हमें माफ कर दो, हम आज के बाद में ऐसा नहीं करेंगे। अब एक कोई बड़ी साजिश के तहत हम लोगों को, क्योंकि हमारे ऊपर शुरू से 3 बार मेरा पहले भी टैक्सी स्टैंड ये कैप्चर हुआ है, वही लोग बैकग्राउंड उनकी जो मास्टर माइंड है वही लोग हैं, उनके तहत ही ये, उनके इशारों पे ही ये काम हो रहा, और प्रशासन भी उनके मतलब कि इशारों पे ही काम कर। हाथापाई आज देखो मैं पिछले देखो 1.5 महीने से मैंने लड़कों को रोका कि हमारी तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। वो लोग हमारी लैंड में आकर के हमारे लोगों को सुबह 6 बजे प्लानिंग, हमारे एक चाचा जी हाथापाई होगी, कपड़े फाड़े, इनकी पगड़ी गिरा दी, ये दूसरे बंदा उसकी भी पगड़ी गिरा दी, वो दूसरी पार्टी ऑनर यूनियन के गुंडे करते। देखिए वो रोज ऑनर यूनियन, उसमें क्या है कि वो रोज के नए बंदे अपनी यूनियन में ऐड कर रहा है आज की डेट में। देखो हम लोग आपको देखो सारे मेंबर हैं, इसमें हमारा करैक्टर देखा जाए, दूसरा नाम हमारे बाईलास देखे जाए, जो मेंबर हैं वही है, उसके अलावा हमने कोई गुंडा बंदा नहीं किया। हम अभी कहीं नहीं लगा रहे हैं, वही हमारा रोजगार छीना है प्रशासन ने दोनों के। अरे उनका तो था ही नहीं पहले मैम, उनका तो था नहीं, उसको प्रशासन उसको हमारे साथ मन अंदर इंटरनल जोड़ना चाहता था, प्रेशर देके प्रेशर लाई कर रहा है वो। कहाँ पे आप गाड़ी, कोई बात नहीं, हम रोजगार देखिए हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, अभी मैम हमारी कैब नहीं आ रही, हमारे पैसेंजर जो है, मेरी 12 सालों की मेहनत आज मिट्टी में मिल गई, ये प्रशासन द्वारा 12 साल हुए मुझे यहाँ पे अपनी इमेज स्टैंड की इमेज लोगों को आज पता चला कि कहाँ से गाड़ियां कश्मीर के लिए मिलती है, वो हमारे पास आते हैं। ये प्रशासन ने हमारी रोजी रोटी, आज हजारों बंदों की रोजी रोटी छीनी है। अब देखिए पैसेंजर भी बेचारे क्या करेंगे, देखिए एक बंदे के लिए 3 स्टैंड इन्होंने उठा दी, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का इंसाफ है। कोर्ट के जज, हालांकि उसके बाद में उसके पास में कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि कोर्ट ने कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी, कोर्ट ने ऐसी कोई रिलीव नहीं दी है उसको कि आप गाड़ियां लगाओ, उसके बाद भी पुलिस कह रही है कि उसकी गाड़ियां लगाओ, ये कहाँ का इंसाफ है। कोर्ट ने, अगर कोर्ट का ऑर्डर होता, अगर कोर्ट ने उनको लिख के दिया होता, कोई रिलीफ दी होती। सारे ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आते हैं ना? बिल्कुल मैम। तो आपके जो चेयरमैन है वो क्यों नहीं, देखिए क्यों नहीं बाढ़ में जाए हालजी हट के, बाढ़ में जाए ये लोग, इन लोगों की वजह से हम लोगों का बेरोजगार हम लोग हुए हैं, इन लोगों की वजह से, इन लोगों का, क्योंकि सब अपनी अपनी तानाशाही करते हैं। इन लोगों ने हमारे टैक्सी ड्राइवर को 5,000 का परमिट 2 लाख का करवाया किसने? आलजीएन के ट्रांसपोर्ट ने। हमारे पैसेंजर टैक्स बढ़ाए किसने? आलजीएन के रोड। आप इसलिए अपने चेयरमैन को चुनते? हमने बाढ़ में जाए आज के बाद, हम इंडिपेंडेंट है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हमें कानून पे भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है, कोर्ट हमें इंसाफ, हम कोर्ट से इंसाफ लेंगे। पर जो आज अरे देखिए जनता को जो सुविधा होगी उसकी, इसमें देख क्या होता है कि देखो जो जनता, यही हमें दुख है, हमें दुख है जनता को, हमारी वजह से बेचारों को परेशानी हो रही है, क्योंकि इसके कसूरवार हम हैं, क्योंकि हम जनता को जो फैसिलिटी देते थे आज नहीं दे पा रहे हैं किसी कारण, वो पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी के बाद। अगला कदम क्या रहेगा? आ रहा, देखिए हम लड़ाई अब कोर्ट की हमारी लड़ रही है, देख लेते हैं अगर इनकी तरफ अभी मैम नहीं लगेगी। देखिए अब तो कोर्ट, साफ तौर पर आप तस्वीर देख सकते हैं, आंखें नम है, क्योंकि यहीं पर वो कैब लगाते थे, ये जम्मू बैक्सी कैब ऑपरेटर्स यहीं पर ही अपनी कैब लगाते थे। आंखें इनकी नम है, नम इसलिए है क्योंकि अब ये बेरोजगार हो गए, इनका कहना है कि अब हम कैब नहीं लगा रहे। पैसेंजर्स भी दरबेदर हो चुके हैं, पैसेंजर्स भी जो है वो कैब ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कैब नहीं मिल रही है। दो पार्टियों के बीच में देखिए किस प्रकार से क्लैश होता है और किस प्रकार से इस समय आक्रोश और गुस्सा जो है वो साफ तौर पर ऑपरेटर्स में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आंखें नम है और कहीं न कहीं आंसू भी झलक रहे हैं, दर्द भी झलक रहा है, क्योंकि उनका रोजगार छीना जा रहा है। लेकिन प्रशासन ने आप देखिए कि किस प्रकार से बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की है, ताराबंदी यहाँ पर की गई है। ये ताराबंदी इसलिए की गई है ताकि यहाँ पर कैब जो है वो ना लगे और गाड़ियां यहाँ पर ना लगे, यानी कि जो पहले कैब यहाँ पर कश्मीर घाटी के लिए लगती थी वो कैब अब यहाँ पर ना लगे, इसलिए यहाँ पर ताराबंदी जो है वो कर दी गई है। लेकिन इस समय ये लोग जो यहाँ पर रोजगार कमाते थे, ये लोग जिनका रोजगार का ये साधन था, यहाँ पर कैब लगाते थे, दो पार्टी के बीच में किस प्रकार से क्लैश होता है और इस समय वो लोग काफी ज्यादा परेशान है। ऑपरेटर्स इस समय काफी ज्यादा परेशान है, उनका दर्द छलक रहा है
और उन्होंने कहा कि आगे की जो कार्रवाई है वो कोर्ट से जाकर जो है वो अपील करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन आप देखिए कि पुलिस का एक बहुत बड़ा हजूम इस समय देखने को मिल रहा है और दो पार्टी के बीच में किस प्रकार से क्लैश हुआ। ये देखिए आप, ये एरिया वहां से वाहन चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ पर गाड़ियां लगती थी और अब गाड़ियां यहाँ पर नहीं लगी। पैसेंजर्स भी गाड़ियां ढूंढ रहा है, यानी कि कैब ढूंढ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे जब भी आप बीसी रोड से गुजर रहे हैं, ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप से जब भी आप गुजरते हैं तो यहाँ पर कैब लगी होती थी, गाड़ियां यहाँ पर लगी होती थी और पैसेंजर्स यहाँ पर आते थे और अपने यानी कि उन्हें जहां जाना होता था वो वहां पर कश्मीर घाटी की ओर जो है वो रुख करते थे। लेकिन अब देखिए कि किस प्रकार से प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और ऑपरेटर्स इस समय जम्मू वैक्सी टैक्सी ऑपरेटर जो है वो इस समय काफी ज्यादा परेशान है। रोजगार का उनका यह साधन था और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे रोजगार का जो साधन था वो हमसे छीना जा रहा है। और देखिए बड़ी कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की गई है। तहसीलदार भी यहाँ पर जो है वो मौके पर मौजूद है और साफ तौर पर इस समय ऑपरेटर्स की आंखें जो है वो नम है और लगातार जो है वो यही जो है अपील जो है वो की जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो जो है उनका रोजगार जो है वो यहाँ पर छीना गया है। ये साफ तौर पर आप तस्वीर देखिए। ये साफ तौर पर आप तस्वीर देख सकते हैं। बड़ी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा जो है वो की गई है और पुलिस का एक बहुत बड़ा हजूम भी इस समय देखने को मिल रहा है। मैम बात करेंगे आप कि ये जो ताराबंदी यहाँ पर की गई है, इस समय काफी ज्यादा ऑपरेटर्स परेशान है, क्या कहना चाहिए? देखो, परेशानी का हम लोग यहाँ पे कोई माहौल बनाना ही नहीं चाहते थे। हम लोगों ने इनको बहुत बारी टाइम भी दिया। लास्ट टाइम भी हम यहाँ पे आए थे, हम लोगों ने बहुत आराम से बात करने की कोशिश करी। इशू तभी क्रिएट होता है जब जितनी भी पार्टीज यहाँ पे हैं वो कोऑपरेट नहीं करती हैं डिपार्टमेंट के साथ। जैसे आपने देखा, तहसीलदार साहब भी पहले बोल चुके हैं लोगों को कि अगर ऐसा कोर्ट का कोई भी डायरेक्शन है जिसमें इन लोगों को ये जगह अलॉट की गई है तो वो लेके आएँ कागज़। अनफॉर्चुनेटली वो कोऑपरेट करना नहीं चाह रहे हैं। सुबह क्योंकि यहाँ पे कोई लड़ाई का माहौल बना था, हाथापाई हुई है, FIR भी रजिस्टर करी है SHO साहब ने यहाँ पे। उसी मैटर में सुबह सवेरे ही हुई है। SHO साहब आपको वो डिटेल दे देंगे, आप उनसे ले लीजिएगा। उसी मैटर में हम लोग यहाँ पे आए। अभी यहाँ पे और लड़ाई का मसला ना बने, इसीलिए यहाँ पे वायरिंग करवा दी गई है ताकि किसी भी एक पार्टी या दूसरी पार्टी की यहाँ पे गाड़ियाँ पास ना हो। दूसरा, पब्लिक के लिए कोई इशू नहीं बने, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे कितने लोग उतरते हैं सुबह और आगे जाने के लिए यहीं से वो गाड़ियाँ वगैरह पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसमें पब्लिक का कोई नुकसान ना हो, इनकी लड़ाई में आके कोई और ना फंस जाए, इसलिए डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती कि कोई भी किसी की जान मान का खतरा बने। दूसरी चीज़ ये है कि जब इनको पार्किंग अलॉट की गई है, हम लोगों की इनसे वही रिक्वेस्ट रही है कि यहाँ से हटके बस यहाँ से 200 मीटर दूर जाके अगर आप देख सकते हैं पार्किंग वहाँ पे है जहाँ इन्हें पार्किंग अलॉट की गई है। तो अगर ये गाड़ियाँ यहाँ से वहाँ पे मूव कर जाते हैं जो कि ओपन पार्किंग है, वहाँ पे किसी भी एक पार्टी या B पार्टी या C पार्टी को नहीं कहा गया है। टाइप कैटेगरी B में जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं वो सारी वहाँ पे लग सकती हैं। तो दोबारा से इनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। अब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर दोबारा ना बने, इसीलिए यहाँ पे वायरिंग की गई है और पब्लिक का कोई नुकसान ना हो। अदरवाइज बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए सुबह सवेरे जिस प्रकार से इनका कहना है कि सुबह सवेरे यहाँ पर जो है वो हाथापाई का माहौल बना, हाथापाई भी हुई, कई सारी FIR भी यहाँ पर जो है वो दर्ज हुई है, जिसके चलते प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है कि यहाँ पर वायरिंग जो है वो कर दी गई है, ताराबंदी यहाँ पर कर दी गई है और ये भी कहा गया कि इन्हें पार्किंग जो है वो अलॉट की गई है, वहां पर अपनी गाड़ियां लगाए। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से एक आक्रोश ऑपरेटर्स में देखने को मिल रहा है, आंखें नम है ऑपरेटर्स की। लेकिन साफ तौर पर सुबह सवेरे हाथापाई होती है, हाथापाई का एक माहौल बनता है और लड़ाई ज्यादा ना बढ़े, जिसको चलते प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, राय भी जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।